हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है नया हफ्ता। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। चलें जी। अच्छा जी, मंडे वाले दिन कुछ मामलात इस किस्म के रहेंगे जो कि आपको कंफ्यूजन में रखेंगे और आप सोचते ही रह जाएंगे पूरा दिन के करना क्या है, क्या पहला कदम होना चाहिए, कैसे इस मामले को डील करना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे बचना है और वो क्या काम है जिनको सबसे पहले करना चाहिए। सो कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल जिसमें इनडिसाइसिव आप रहते हो और आप कोई फैसला कुन कदम नहीं उठा पाते। बेहतर ये होगा कि मंडे के लिए आप जो भी मसला आपके सामने आए, बेहतर ये होगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से जो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपके लिए वो बेनिफिशियल हैं या आपके लिए वो आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल और फेयर हैं, उनसे आप जो है वो मसला डिस्कस करें। वो जो आपको स्टेप बताएं या वो जो आपको पिक्चर दिखाएं, आप उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों के ऊपर काम करें। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ट्यूसडे वाले दिन कोई नई चीज़ या कोई नई ऑफ़र आपके सामने आ सकती है जो कि आप अपनी ये कह लें कि फिक्स माइंडसेट होने की वजह से, बीइंग अ टॉरस, चूँकि आपका माइंडसेट जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर अटका हुआ होता है, तो हो सकता है कि आप मिस कर दें। इसकी एक ये भी रीज़न हो सकती है कि आपको ये लगे कि ये जो नई बात हो रही है ये तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या ये तो उतनी वर्थेड ही नहीं है वो चीज़ जिसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप इसको ग्रैब कर लें तो। ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी, निकल जाएगी हाथ से। सो इसके ऊपर इसको कंसिडर ज़रूर करें आपके इसके बारे में क्या करना है। 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे वेंसडे के लिए कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश करने की कोशिश की है, वहाँ से आपको या तो मर्ज़ी के रिज़ल्ट नहीं मिले या वो चीज़ जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके अंदर सर्टन टाइप की डिस्टर्बेंस है या रुकावट है कोई, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट होके इस सारी सिचुएशन में से बैक ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ रियलिटी हो सकती है जो कि आपके सामने आ रही है थर्सडे वाले दिन, या इन्फॉर्मेशन हो सकती है या ये रेवलेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात जो खुद ब खुद आपको क्लिक करे कि ओके ये भी एक बात हो सकती है या एक ये भी चीज़ हो सकती है जो कि मैंने पहले जिस पे गौर नहीं किया। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि क्लैरिटी लेकर आएगा आपकी माइंड के ऊपर। हो सकता है ये क्लैरिटी इन दिनों के हवाले से हो या ये किसी और मामले के हवाले से हो, लेकिन एक क्लियर, एक ऐसा दिन जहाँ पे क्लैरिटी है माइंड की भी, लैंग्वेज की भी। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि मरकरी जो है वो बिलाखिर डायरेक्ट हो गया है और वो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं या लोगों के साथ बातचीत करने का और चीज़ों को समझने का जो मसला है उसको आसान बना रहा है। नई कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी यहाँ पे हाईलाइटेड है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। चूँकि पीछे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो इस बात का इम्कान मौजूद है कि थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी बात हुई है या कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिसने आपको मौका दिया है कि आप आके कोई ना कोई एक्शन लें। ये एक्शन में ये भी हो सकता है कि ये इस मामले के हवाले से हो जिसके ऊपर पहले आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये सारी सूरत हाल किसी पर्सन के हवाले से है, ठीक है, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर ये कोलैबोरेशन है तो ये काम के हवाले से भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप इसी जॉइंट वेंचर, इसी पार्टनरशिप, इसी कोलैबोरेशन के लिए कुछ वरिड थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपको जवाब हाँ में देना चाहिए या ना में देना चाहिए, और अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन थर्सडे को आपको रिसीव हुई है उसके बाद आप इस पोजीशन में हैं कि नाउ यू कैन कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी और आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अलबत्ता आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ये कह लें कि डीप डाउन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होंगी। सो उसके लिए संडे का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन कम्युनिकेशन करें आप वो सब मामला जो कि आपको इरिटेट कर रहे हैं या जिनके बारे में आपके जहन में सवाल हैं कि इनको हम कैसे हैंडल करेंगे, उन चीज़ों के बारे में आप संडे के दिन जो है वो बात करें। आपको बहुत अच्छा मवाद मिलेगा, बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे, बहुत क्लियर पिक्चर जो है अगेन आपके सामने बिल्टअप होगी। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रीडिंग है मेरे पास वर्गो लोगों के लिए। वर्गो लोगों के लिए भी बिल आखिर मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से सिचुएशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने का इम्कान है। जिस भी जगह के ऊपर आप खड़े हैं मामलात आपके लिए ईज आउट होना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, मंडे के दिन 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपना जो काम है, अपनी जो लेगेसी आप बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप मज़ीद शिद्दत के साथ या मज़ीद कंसंट्रेशन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो सब चीज़ें जो कि शायद आपने पहले की हैं उनके ऊपर कुछ लिखत पढ़त करनी है, उनको रीविज़िट करना है, उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, उस काम के लिए ये दिन जो है ये बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेशली। अच्छा जी, व्हील ऑफ द ईयर है, यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। चीज़ें आपके लिए जुपिटर की पोजीशन की वजह से इस साल में पूरे में मुश्किल रहेंगी, लेकिन दरमियान में दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी फेवरेबल पोजीशंस की वजह से आपको कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस जो है वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि मरकरी जो है वो अब डायरेक्ट हुआ है, तो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके लिए सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव टर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी देर से शायद आप वेट कर रहे थे, सूरत हाल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अभी भी ये बात हो सकती है कि आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना है। सिचुएशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रोल होगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जिनको आपको ज़िंदगी से निकालना है, या कोई ना कोई डिसीजन इस किस्म के हो सकते हैं जो कि आपको लेने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप वो ले लेंगे मामलात उतनी जल्दी और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे यही बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी बात हो सकती है, ये कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो कि शायद काफ़ी अरसे से लटका हुआ है या लिंगर ऑन है, और आप समहाउ वन वे और अनदर फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन अब यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि नाउ इट्स द टाइम, डू और डाई की तरह अब कोई फैसला कर लें। आपने जो भी करना कर लें आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। फ्राइडे का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने का चांस है। पिछले कामों को कंप्लीट करना, अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है तो उसकी कोई एडिटिंग रहती है वो कंप्लीट करना, कुछ ऐसा जो कि रिफ़ाइन किया जाता है, ऑलरेडी बनी हुई चीज़ों को रिफ़ाइन किया जाता है, और अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को भी रिफ़ाइन करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको महसूस होगी। सो 6 ऑफ कप्स इज हियर। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके पास में से है, जिसके साथ हर बार मिलके अच्छा लगता है, या जो हर बार आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड करते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके पास जाके हमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है एनर्जेटिकली, फिजिकली, और उनसे मिलने से एक फ्लो जो जिसके अंदर ब्रेक आया हुआ होता है, तो वो फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेविल का यानी कि शैडो साइड का कार्ड है। आपके इंटरनल फियर हैं जो आपको डाउटफुल बना रहे हैं और आप शायद स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज़ जो है ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगी, हैंगमैन और 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप डरते रहेंगे, फैसले नहीं करेंगे, तो आपके खौफ जो हैं वो मज़ीद बड़े होके, मज़ीद खौफनाक होके आपके सामने आएंगे। सो टाइम अपना वेस्ट मत करें। जो चीज़ आपको डिसाइड करनी है उस हवाले से, अगर कोई फैसला लेना है, किसी से मशवरा करना है, वो आप करें और इस चीज़ को वंस फॉर ऑल जो है वो कंप्लीट कर लें। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो साइन है कैप्रिकॉर्न, उनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, वर्गो लोगों के लिए स्टार्टअप हो रहा, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए स्टार्टअप हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ।
ओके, सो जो भी पिछले कुछ अरसे में आपने ज़िंदगी में तजर्बात देखे हैं, उनकी बिना के ऊपर आपने जैसे कुछ ना कुछ छांटी की है, ये करना है और ये नहीं करना है, जो नहीं करना है उसको छोड़ दिया है आपने, और जो आपने डिसाइड किया है कि ओके नाउ ये वो चीज़ें हैं जिनको मुझे लेके आगे चलना है, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी बिना पे मैं ये फैसला कर रहा हूँ। सो वो थॉट्स जो हैं वो अब आपको लीड कर रही हैं, और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि लेसन्स आपने सीखे हैं, वो अब आपको लीड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, जो कि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस प्रॉब्लमेटिक फेज में से बाहर निकालेगा। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। एनर्जेटिकली आप अपने आप को स्टक अभी भी फील कर रहे हैं। दो के यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि यू हैव स्टार्टेड मूविंग। बाज़ दफ़ा ये मूवमेंट एनर्जेटिक होती है, बाज़ दफ़ा ये मूवमेंट जो है कोई शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन हैंगमैन का कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि शायद आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप पूरे तरीके से उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो कि आपको छोड़ना भी है। हमेशा ऐसा ही होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छोड़ना होता है, कुछ ना कुछ निकालना होता है ज़िंदगी में से, तो एक स्पेस क्रिएट होती है, फिर उसके अंदर नई चीज़ें, नए लोग, नई बातें, नए इवेंट्स जो हैं वो एंटर होते हैं। सो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपने माजी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ है और आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, और यही चीज़ जो है ये प्रॉब्लम बन रही है। सो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स से बाद 10 ऑफ सोर्ड्स पे आ गई है। वेंसडे का दिन है, ये इस बात का चांस हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं नेगेटिव सेंस के अंदर, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको लेके आगे बढ़ रही हैं, या वो जो आपको ड्रैग कर रही हैं, या वो ड्राइविंग फोर्स के ऊपर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वुल्नरेबल फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं। ये एक दिन की बात हो सकती है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है अगर आप ठीक टाइम के ऊपर फैसले ले लें तो। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। अगेन इंटरनल फियर है आपके, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, और ये वो चीज़ है जो कि मुसलसल आपके ऊपर सवार है, आपके हवासों पे, आपके नर्व्स को कंट्रोल कर रही है। याद रखिएगा कि जब तक हम डरते रहते हैं तो चीज़ें हमें डराती रहती हैं, वरना अगर हम आंखें खोल के देखें तो समटाइम्स वहाँ पे कुछ भी नहीं होता जहाँ पे हमें डीमन नज़र आ रहा होता है। सो यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योर मेंटल हेल्थ, और वो चीज़ें जो कि आपको डराती हैं उनको फेस करने की ज़रूरत है। सो किंग ऑफ कप्स इज़ हियर। यू माइट बी डीलिंग विद समवन जो कि वाटर साइन है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि पाइसेस है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहे आपसे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, सब कुछ अपने अंदर ही होल्ड किए हुए हैं, और ये इनका बिहेवियर जो है वो भी आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन असल में क्या चाह रहा है, क्या कैसे करना चाह रहा है। सैटरडे का दिन अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन करने के हवाले से। ये कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ भी हो सकती है, और ये कम्युनिकेशन किसी ऐसे पर्सन के साथ भी हो सकती है जो कि आपको फ्यूचर के हवाले से कहीं ना कहीं गाइडेंस दे सके, और कोई ना कोई ऐसी बात बता सके जो कि शायद आप अपने तौर पे रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन जो प्रॉब्लम है बहरहाल वो अपनी जगह पे कायम है। शायद उसकी वजह यही है कि आपने फ़ैसला नहीं लिया हुआ, स्टिल यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, और आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में जब तक हम सांस ले रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस नहीं ख़त्म होती, ये ज़िंदगी का असूल है। ऑप्शंस हमारे पास उस वक्त ख़त्म होती हैं जब हम सोच लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी। तो अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को इस नेगेटिव फेज से निकालें और लोगों से बात करें। लोगों से बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जो है वो मिलेगी। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आपसे मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।